दोस्तों, अगर आपने कभी भारत के नक्शे को गौर से देखा होगा तो इस बात को जरूर ध्यान दिया होगा कि हमारे देश के नक्शे में श्रीलंका को भी दिखाया जाता है। बचपन से भारत का मानचित्र देखने और उसका चित्र बनाने के बावजूद भी आप में से ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश के नक्शे में श्रीलंका का हिस्सा क्यों दिखाया जाता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत के मानचित्र में क्यों आता है श्रीलंका? दोस्तों, अगर आप किसी भी देश के मानचित्र पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि हर देश के आसपास मौजूद सीमा रेखा दूसरे देशों से मिलता है। ऐसे में किसी भी देश का नक्शा देखने पर आपको दूसरा देश भी दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नक्शे में दिखाया गया देश किसी दूसरे देश का हिस्सा कहलाएगा। इसी तरह भारत के नक्शे में दिखाया गया देश श्रीलंका हमारे देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसे हमारे देश के नक्शे में दिखाने के पीछे समुद्री कानून है। दोस्तों, इस कानून को बनाने की पहल यूनाइटेड नेशन यानी यूएन द्वारा किया गया था, जिसके तहत साल 1956 में पहला लॉ ऑफ द सी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन का रिजल्ट साल 1958 में घोषित किया गया था, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय देश शामिल हुए थे। लॉ ऑफ द सी के तहत समुद्र और विभिन्न देशों की सीमा रेखाओं को लेकर संधियों और समझौतों पर एक मत रखा गया था। इस कानून को लेकर साल 1973 से 1982 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से जुड़े कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिया गया था। लॉ ऑफ द सी के तहत किसी भी देश की आधी रेखा यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र में मौजूद हर चीज को नक्शे में दिखाना अनिवार्य है। यानी भारत के सीमा रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक जितने भी समुद्र हैं वो भारत के अधिकार क्षेत्र में हैं, या यूं कहें कि वो भारत के ही हैं। इसीलिए यह कानून कहता है कि 200 नॉटिकल माइल तक के एरिए को कोई भी देश अपने नक्शे में दिखा सकता है। आपको बता दें कि 1 नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है। इस हिसाब से 200 नॉटिकल माइल 370 किलोमीटर होता है। ऐसे में समुद्री कानून के तहत भारत आधार रेखा से 370 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज या हर देश को नक्शे में दिखा सकता है, जिसके वजह से श्रीलंका दूसरा देश होने के बावजूद भी भारतीय मानचित्र का हिस्सा बन जाता है। आपको बता दें कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित धनुषकोडी गांव से श्रीलंका की दूरी महज 18 किलोमीटर की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत भारतीय नक्शे का हिस्सा कैसे बना। दोस्तों, लॉ ऑफ द सी के तहत भारतीय नक्शे में श्रीलंका को दिखाए जाने को लेकर आर्टिकल 73 में कुछ अहम बातों का जिक्र किया गया था, जिसके तहत यह बताया गया था कि अगर भारत या श्रीलंका अपने अधिकार क्षेत्र को मानचित्र में दर्शाते हैं तो उसके 370 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर वाटर बॉडी को दिखाना जरूरी है। यही वो वजह है कि भारत के मानचित्र में श्रीलंका को दर्शाया जाने पर किसी तरह की कोई विवाद पैदा नहीं होती, क्योंकि इस नियम के तहत भारत श्रीलंका पर अपना अधिकार नहीं जताता, बल्कि वह अपने 200 नॉटिकल माइल को दिखाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो अपने देश की सीमाएं कई दूसरे देशों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में भारत के विभिन्न राज्यों को दर्शाने के लिए हमें अपने पड़ोसी देशों को भी मानचित्र में दिखाना पड़ता है। अगर उत्तराखंड को दिखाना है तो उसके साथ जुड़ा नेपाल भी मानचित्र में दिखाई देगा। वहीं भूटान और बांग्लादेश भी अपनी सीमा रेखाओं की वजह से भारतीय नक्शों में थोड़ी बहुत जगह बना लेते हैं। हालांकि श्रीलंका के साथ भारत किसी भी तरह से सीमा का बंटवारा नहीं करता। ऐसे में अगर भारत चाहता तो श्रीलंका को अपने नक्शे से बाहर कर सकता था, लेकिन लॉ ऑफ द सी की वजह से भारत को अपने नक्शे में श्रीलंका को दिखाना पड़ता है। क्योंकि हम फिर आपको बता दें कि दरअसल भारत श्रीलंका को अपने नक्शे में नहीं दिखाता, वह सिर्फ अपने 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र को दिखाता है, जिसमें श्रीलंका भी आ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ऐसा सिर्फ हमारे भारत के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे और कई देशों के साथ भी देखने को मिलता है। दुनिया के समुद्री देशों के लिए 370 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर वाटर बॉडी को अपने नक्शे में दर्शाने का नियम है। ऐसा करने में किसी भी दूसरे की सुरक्षा को किसी भी तरह की कोई खतरा पैदा नहीं होती। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत के नक्शे में श्रीलंका को दिखाए जाने के पीछे क्या कारण है। इसलिए अगली बार श्रीलंका को भारतीय नक्शे में दिखाए जाने को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में न रहें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारे किसी भी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।